वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राशि एंड यू आर वाचिंग द लिटिल कनपुरिया। आज मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम एक ट्रैवल व्लॉग आने जा रहा है कानपुर से बाहर का। What? तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अभी पूरी तैयार वैयार हो गई हूँ। अपने ऑटो वाले भैया का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही वो आते हैं ट्रैवल व्लॉग चालू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। टुक एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। देखो देखो टुक को समझ में आ गया है कि मैं कहीं जा रही हूँ। बीटू रोने का नहीं। मैं और मेरे बैग्स दोनों रेडी हैं। वी आर ट्रैवलिंग अलोन। तो यहाँ मैं निकल चुकी हूँ घर से। मेरे ऑटो वाले भैया आ गए हैं। मैं अकेले ही जा रही थी। मेरी मम्मी टुक टुक के साथ घर पे है, रास्तों के नज़ारे लेते हुए। मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ। इस समय कानपुर में इतना ट्रैफिक था। बाय द वे सुबह के 9 साढ़े 9 का टाइम है। इस समय इतना ट्रैफिक था कि मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पे रुकना पड़ रहा। ऑटो से उतरते ही मुझे एक कंडक्टर मिल गए जो इलाहाबाद के लिए चिल्ला रहे थे। मैं जाके बैठ गई बस में। बस पूरी की पूरी खाली थी, मतलब 1 या 2 लोग थे मुझे लेके। चलो मैक्सिमम तुम्हारी ना मेरी 3 लोग थे, ड्राइवर को लेके 4 लोग। यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ बस में और बस चलने भी लग गई थी। यहाँ पे मैं सच बताऊँ तो मेरी बहुत फट रही थी कि क्योंकि मैं अकेली लड़की थी उस बस में। वैसे मुझे डर नहीं लगता, मगर बस इतना सा वो हो रहा था कि भाई पक्का ये बस इलाहाबाद को जाएगी ना। पता चला इधर उधर चली गई तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। फिर थोड़ी देर बाद मेरा डर चला गया। मैं सोने की, टाइम पास करने की सब कोशिशें चालू रख रही थी। तो यहाँ पे हमारे कंडक्टर साहब आ गए हैं। टिकट मैंने टिकट ले ली और ये बस इतनी हिल रही थी ना कि वीडियो में मैंने इतना अपना हाथ को स्टेबल रखने की कोशिश की मगर नहीं, पूरा वीडियो वाइब्रेट हो रहा है। बाय द वे ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो ये फेब की स्टार्टिंग की है। मैं फेब की स्टार्टिंग में गई थी प्रयागराज, तब मैंने वीडियो शूट की थी मगर एडिट ही नहीं हो पा रही थी मेरे से। अब जाके कहीं एडिट हुई है। यहाँ मैंने टिकट ले लिया है और खिड़की से इतनी हवा आ रही थी कि मैंने डबल लेयर कान ढके अपने। ये आया था फतेहपुर, जहाँ पे मेरे साथ एक और महिला चढ़ी थी बस पे। यहाँ मैं बैठे बैठे थक गई। अब आता है कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब देखो मेरी सीट चेंज हो गई है। लोग बहुत सारे आ गए थे। हुआ ये था कि हमारे जो बस कंडक्टर हैं उनको फतेहपुर पे अचानक से पता नहीं क्या भूत सवार हुआ। उन्होंने हमारी कुछ लोगों से पूछा कि कौन कौन प्रयागराज जा रहा है, उनको लिया और दूसरे बस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरे साथ वो महिला भी थी जो जा रही थी, शायद आपने देखा हो। अब यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। ये मैं बस से उतर रही हूँ। मैंने ज़्यादा आने जाने का पार्ट नहीं दिखाया है वरना आप लोग बोर हो जाते। अब यहाँ से उतरते ही सबसे पहले रोड क्रॉस करेंगे, फिर ऑटो पकड़ के अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाएंगे। प्रयागराज सुंदर तो यार देखो बहुत है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी पहले कि जाना किस साइड है। थैंक्स टू ये मेरे सामने वाले अंकल लोग, इनके साथ मैं भी रोड पार हो गई। देखो मैं इतनी फट्टूस हूँ नहीं, किसी को अपने घर बुलाना हो तो बुला सकता है मुझे। मेरा एक व्लॉग भी बन जाएगा यार, कोई बुलाओ मुझे अपने घर घूमने के लिए, मेरी व्लॉगिंग भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे मुझे ये ई रिक्शा मिल गया था। मैं एड्रेस बता के चल पड़ी। छुक छुक गाड़ी चल पड़ी है, छुक छुक गाड़ी। आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ। आई मिस दिस गली सो मच। हेलो डॉगीज।
केले का पेड़। मैं जैसे ही गली में घुसी मुझे सामने मेरी मौसी दिख गई, इसीलिए मैं ऐसे फालतू की हंसी में हंसते हुए अंदर जा रही हूँ। क्या फोन करें? हाँ? नहीं जानते हो तो यहाँ तक आते क्या? कैसे करें? ऑटो ऑटो से क्या बोली? स्टेट बैंक के पास। कितना लिया? 10 रुपया। आपको आगे वीडियो बना रही पागल। तो क्या किडनैप करे ना तो आप बुझ भी। अब ये है मेरी मौसी का घर, अंदर से कुछ ऐसा। लेट्स मेक चाय। आप यहाँ बैठो, मैं चाय बना। जब भी मैं अपनी मौसी के आती हूँ तभी मुझे एक न एक बार जिम्मेदारी मिलती है चाय बनाने की। मैं इतनी बढ़िया चाय बनाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ अब। मतलब लोग पी के पागल हो जाते हैं मेरी चाय। जस्ट किडिंग। फिर उस चाय की बुराइयाँ भी होती है। यहाँ हमारी चाय बन चुकी है। मोहल्ले की एक भाभी आई हुई थी मेरी मौसी से बकबक करने, तो उनको भी चाय पिलाई। लेट्स गो फॉर अ मिनी वॉक। चाय पीने के बाद मैं और मेरी मौसी और एक आंटी, हम तीनों निकल गए थे वॉक पे। दोनों को जाना था मंदिर दिया जलाने, मैं भी होली इन लोगों के साथ। फिर वापस आने के बाद मटर छीलने की जिम्मेदारी दी गई और इसी के साथ हम लोग टीवी भी देख रहे थे। मेरे मौसी और मौसा जी को बंगाली सीरियल्स का इतना शौक है ना, मतलब मौसा जी भी। फिर हम लोग खाना वाना खा के सो गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।